अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो है पहले एक थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेडिकल इक्वेशन है। 1.4 जो है रेडिकल इक्वेशन के ऊपर है। तो हम रेडिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, कि एक इक्वेशन होगी इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन होगी मतलब फॉर एग्जांपल इसमें ये x+3 है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कह रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट जो है उसके नीचे लगा ले या अंडर लगा ले। ठीक है, तो नीचे लगा उनके नीचे होगी। ठीक है, उस ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। तो ये हमारी रेडिकल इक्वेशन है। जैसे कि ये आ गया हमारे पास, ये एक एक्सप्रेशन है हमारी, ये स्क्वायर रूट के साइन के अंडर है। ठीक है, नीचे बराबर होगा कोई भी p लगा लो या q लगा लो या a लगा लो b लगा लो जो भी। तो ऐसी जो इक्वेशन होगी हमारे पास, ये हमारी रेडिकल इक्वेशन होगी। तो आगे हम इसकी टाइप्स के बारे में जानते हैं कि टाइप्स कितनी है। देर आर 3 टाइप्स, 3 किस्म के हम रेडिकल इक्वेशन है यहाँ पे। ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, देखें रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट के अंडर आए, नीचे आए। ठीक है, तो ये भी हमारी रेडिकल इक्वेशन है, ये भी हमारी रेडिकल इक्वेशन है। ये ऐसी इक्वेशन है जिसके दोनों तरफ रेडिकल साइन है, और ये भी हमारी रेडिकल इक्वेशन है। तो इनको हम ऐसी इक्वेशनों को हम बारी बारी हल करना सीखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगी वैसे वैसे हम इनके बारे में इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 एक्सरसाइज का, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें, क्योंकि हमारे पास ये 7+16 है, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। 7x+16 जो क्या है हमारी एक एक्सप्रेशन है, और ये क्या है रेडिकल साइन के अंडर यानी नीचे। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम मुसावात के दोनों तरफ स्केयर लेंगे। ठीक है, यानी मुसावात के दोनों तरफ मुरब्बा लिया। ठीक है, मुरब्बा लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16 रेडिकल साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले की मदद से ओपन करते हैं। फार्मूला हमारा ये वाला इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि a + b का स्क्वायर आ जाए तो उसको ऐसे खोलते हैं कि पहले का स्क्वायर आ जाता है जमा दूसरे का स्क्वायर आ जाता है। फिर अगर जमा की अलामत हो तो जमा की अलामत ला के दोनों का दुगना यानी कि 2ab। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम इसको ओपन करते हैं स्क्वायर को, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसको ओपन करते हैं तो ये पहले का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर जमा दोनों का दुगना यानी कि 2x, x की जगह पे 2x आ गया, b की जगह पे 5 आ गया, बराबर है। अब ये रेडिकल साइन और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 7x + 16। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 का जो स्क्वायर आता है हमारे पास 4 आता है, और x का स्क्वायर हमारे पास x² ही आता है, जमा 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया, जमा इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 10 आता है। उस 10 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है। ठीक है, और x भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ गया 20x इज इक्वल टू 7x + 16।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुसावात ये वाला जो हिस्सा है इसको मुसावात के इस तरफ उठा कर ले आएंगे। जब इस तरफ उठा कर लेके आते हैं तो ये देखिए ये प्लस के हैं दोनों, तो इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 25 प्लस 20x माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है और ये भी नेगेटिव का है। तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 20x माइनस 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 13x, आगे 25 प्लस 25 25 जो है वो जमा के हैं और ये माइनस 16 है, यानी कि 25 में से 16 को हमने माइनस करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी। अब क्या करते हैं हम, इसको बजरिया फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि इसको आपस में ज़रब देना है, अगर इनको आपस में ज़रब दें तो हमारे पास आ जाता है 36x²। हम 36 की तज्जी करते हैं तो हमारे पास आती है 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, फिर 2 पे तकसीम होता है तो हमारे पास आ गया 9, फिर 2 पे तकसीम होता है तो हमारे पास आ गया 3 पे तकसीम होता है सॉरी, तो हमारे पास 3 आ गया, फिर 3 से 3 तकसीम हुआ तो हमारे पास 1 आ गया। तो तज्जी आ गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमने ऐसा जोड़ा बनाना है कि दोनों को अगर हम आपस में जमा करें तो हमारे पास जवाब 13x आना चाहिए, और अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 36x² आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, मैं अगर ये इसको आपस में मिलाऊं और इसको आपस में मिलाऊं तो मेरे पास बनता है 4 and 9। ठीक है, अब 9 में अगर ना प्लस का 4 लें और प्लस का ही 9 लें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 13, और प्लस का ही 4 हो प्लस का ही 9 हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 36। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जोड़ा बनाएंगे इसका, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप, या इसको ऐसे लिख लें, यानी तरतीब के साथ 4x² है तो प्लस 4x लिख लें प्लस 9x प्लस 9 लिख लें इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। ठीक है, इसको चाहे मिटा दें, ये लिखें ना लिखें, ऐसे लिख लें। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 और x, 4 और x हमारा कॉमन आता है, तो ये 4 और x को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया x, यहाँ से x बच गया, 4x कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ से 1 आ गया। अब यहाँ से देखें 9 कॉमन आता है दोनों में, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 9 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये भी कॉमन आता है, दोनों एक जैसे दोनों में, तो ये हमारा कॉमन आ गया, तो आ गया हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम दोनों को अब दोबारा 0 के इक्वल करते हैं, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x जो है हमारा -1 आ जाता है, और यहाँ से x 4x इज इक्वल टू -9, तो x हमारा आ गया -9/4। ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई है, एक वैल्यू हमारे पास -1 आई है और एक वैल्यू हमारे पास -9/4 आई है। अब हमने इन दोनों रूट्स को मुसावात में पुट करना है, बारी बारी पुट करके हम चेक करेंगे कि आया कि ये रूट्स जो है मुसावात को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये मैं मिटा लेता हूँ। जी, हमारे पास एक x की वैल्यू आई है -1 और एक वैल्यू आई है हमारे पास -9/4।
यानी x बराबर आया है -1 और x बराबर आया है -9/4। अब ये इसको हम मुसावात 1 का नाम दें, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुसावात 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 आ गया, x की जगह पे -1 आ गया, प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 7 आ गया, x की जगह पे -1 आ गया, प्लस 16, ठीक है जी। 2 को अंदर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर -2 आता है, प्लस 5 ऐसे ही आ गया, ये अंडर रूट आ गया। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ गया, प्लस 16, ठीक है। अब 16 प्लस के हैं और -7 जो है वो नेगेटिव के हैं, तो हमारे पास 16 में से 7 गए तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 9, ठीक है, प्लस 9। तो -2 है और 5 प्लस का है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये 3 आ गया। अब ये 9 है जो हमारा इसका जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है 3 का, यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 विच इज ट्रू, ठीक है। ये जो है हमारा रूट बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरे को चेक करते हैं, यानी x की वैल्यू -9/4 को मुसावात में पुट करके इसको चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी। तो हमारे पास है मुसावात में जी, पुटिंग x इज इक्वल टू -9/4 इन 1, ठीक है। अब हम x की वैल्यू -9/4 पुट करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, x की जगह पे -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 -9/4 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ से ये दो से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को 9 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -63/4 जमा ये आ गया हमारे पास 16, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 2 आता है। 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -9 आएगा, ये प्लस आ गया। 2 है यहाँ पे नीचे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो 2 ही आंसर आता है। 2 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 10 आता है, बराबर है। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 आता है। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है। 1 को -63 से मल्टीप्लाई करें तो -63 आ गया, प्लस अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 है। अब 4 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आता है। 4 को दोबारा 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है, 64, ठीक है। अब 10 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 64 में से 63 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस का और बटा 4 अंडर, ठीक है। ये 1/2 बराबर है ये 1 का स्क्वायर जदर जो है हमारे पास 1 ही आता है स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आता है, तो विच इज ट्रू, ठीक है। तो दोनों रूट्स जो है बिल्कुल हमारे रूट है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा, सोल्यूशन सेट बराबर है, एक वैल्यू हमारे पास -1 आई थी और दूसरी वैल्यू हमारे पास -9/4 है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे भी देखें रेडिकल का साइन मौजूद है, तो ये भी हमारी रेडिकल इक्वेशन है, इसको भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, मुसावात के दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x + 3 स्क्वायर रूट
बराबर इसका स्क्वायर आ गया और 3x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और अंडर रूट जो है इसके रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, इसको हम एस फार्मूले से ओपन करेंगे, खोलेंगे कि a माइनस बी आ जाए, उसका स्क्वायर आ जाए। हमारे पास क्या आता है, पहली रकम का स्क्वायर ले लेना आपने, जमा दूसरी रकम का स्क्वायर ले लेना आपने, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस लेना है और इनका दुगना लेना है, यानी 2a और b। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला याद करने का तरीका यही है कि अगर साइन का चेक करना है, अगर प्लस आ जाए, ठीक है, जो दुगना है उसका साइन भी प्लस आएगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो जो हमने दुगना लेना है उसका 2 टाइम्स लेना है, वो भी नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम इस फार्मूले की मदद से ओपन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, यानी पहली का x का स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर आ गया, जमा दूसरी रकम का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। सॉरी माइनस 1 का नहीं, जब पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला और ये 3x और 1 ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर आता है, जमा 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 आ गया, 6x आ गया, 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर है 9x स्क्वायर 1 माइनस 6x माइनस x माइनस 3, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 9x स्क्वायर है, ये आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर, अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 3 है, तो हमारे पास माइनस 2 आता है, ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस का 6x है और ये माइनस का x है, तो ये हमारे पास माइनस 7x है, बराबर है 0, ठीक हो गया। अब हम इसको तजरी की मदद से हल करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 18, ठीक है। अब 18 की जब हम तजरी करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 18 की तजरी करें तो हमारे पास ये 2 से ना तजरी करेंगे तो यह आ गया 9, फिर 3 से तजरी 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1, तो हमारे पास तजरी आ गई 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। अब देखें अगर मैं 3 ले लूँ और ये 3 दूनी 6 हो गया, यानी 6 और 3 लूँ तो मेरे पास 6 में और 3 जमा भी करूँ तो मेरे पास -7 नहीं बनता, ठीक है। 18 तो आ जाता है लेकिन 7 नहीं बनता है, इसलिए ये हमारा पेयर नहीं बन सकता। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, क्योंकि हमने 7 बनाना, ठीक है, तो हमारे पास क्या लेंगे हम, इसका 3 को 3 से ज़रब दें, यानी 3 और 3 लें और 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 आ गया, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 2, यानी ये वाला पेयर लें, 3 को 3 से ज़रब दें तो हमारे पास 9 आता है और ये बच जाएगा हमारे पास 2। अब 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 18 आ जाता है, यानी 18 आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो -18x स्क्वायर आता है, ठीक है। अब अगर मैं माइनस का 9 ले लूँ, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करूँ प्लस के 2 से तो मेरे पास आंसर -18 आता है, ठीक है, और माइनस का 9 ले लूँ प्लस का क्योंकि 2 ले रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -7। तो ये मेरा जोड़ा जो है तर्जी का ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इससे क्या है हमारी तर्जी पॉसिबल हो सकती है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए ये सवाल हल हो सकता है। तो हम करेंगे इसको आगे, 9x के
माइनस का 9x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्योंकि 9x कॉमन आ जाएगा तो ये 9x कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया x और ये -1। अब प्लस यहाँ से 2 कॉमन आता है तो हमारे पास आ गया x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, देखें ये वाली जो रकम है हमारे पास ये सेम है, यानी ये हमारे पास कॉमन आता है तो हमारे पास आ गया x -1 कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ से बच गया 9x क्योंकि ये ख़त्म हो गया, और प्लस आ गया, यहाँ से ये ख़त्म हो गया तो बच गया 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको दोनों 0 के बराबर लिखते हैं, तो x -1 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ जाती है। ये नेगेटिव का है तो हम उसको जब उठा के इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये 9x ये पॉजिटिव का है, जब उसको मुसावात की उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 9x बटा 9 बराबर है -2 बटा 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा x और ये आ गया -2/9। तो एक x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और दूसरे x की वैल्यू जो है हमारे पास -9/2 आ गई। अब हमने चेक करना है कि जो कौन सा हमारा रूट जो है वो ठीक है और कौन सा गलत है। तो हमने इसको क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को, ये जो सी मुसावात है इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसके अंदर बारी बारी पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए जी। तो हमारे पास एक रूट जो है वो आया है, यानी एक x की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आई है, ठीक है, और एक x की वैल्यू हमारे पास -9/2/9 है। तो इसको मुसावात बारी बारी इसको मुसावात एक में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन 1, ठीक है, यानी कि हम क्या करें, हम मुसावात एक में x की वैल्यू जो है 1 आई है उसको दर्ज कर, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा √3 की जगह x की जगह पे 1 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, ये 1 आ गया -1, ठीक है, सॉरी x की जगह पे ये -1 आया था। यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास -1 में से 3 गया हमारे पास आ गया, ठीक है, सॉरी मैं दोबारा देख लेता हूँ क्या आया था हमारे पास, 1 आया था 1, ठीक, 1 और 3 हमारे पास आते हैं 4, ये अंडर आ गया, प्लस 3 को 1 से ज़रब दी तो 3 आ गया -1, ठीक है, 4 का अंडर हमारे पास 2 आता है, तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास 2 आता है, तो ये क्या है हमारा ट्रू है। अब क्या करते हैं हम, x की वैल्यू जो है -9/2 है, इसको पुट करते हैं, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू -2/9 इन 1, हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे -2/9 को पुट करते हैं, जमा 3 इसका अंडर रूट बराबर है 3 -2/9 -1, यहाँ से देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ये 3 आ गया, ये आ गया मेरे पास -2/3
-1 और यहाँ से ये आ गया मेरे पास, क्या है एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है, हमारे पास 9 आता है। ठीक है, 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 9 दिया 27, यह आ गया हमारे पास 27 है प्लस के और माइनस के 2 है तो 25 एंड ये 9 है। अंडर रूट यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आता है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 ही आ जाता है। यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसका मतलब 1 होता है। 1 पे 3 को डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। यह आ गया हमारे पास इसका स्केयर, इसका ये 25 जो है ये 5 का कंप्लीट स्केयर है तो 25 का जो जज़र है वो 5 आ जाएगा और 9 का जज़र जो है हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी स्केयर रूट हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ से -2 और -3 -5 आ जाएगा और ये 3 आ। तो ये देखें, दिखने में हमें एक दूसरे के बराबर जो है नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो है ट्रू वैल्यू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ऐसा रूट जो हमारे पास आए और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसको एक्सट्रीमियस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आया वो आया है, क्योंकि ये 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा था 1 आ गया तो ब्रैकेट आ गई, उसको ऐसे ही करके लिखेंगे और ये आ गया हमारे पास जो से ये वाला है -2/9 एक्सट्रीमियस। तो ये जो सा है हमारे पास आंसर है। ठीक है, सिंपल इतना भी लिख लें तब भी हमारा आंसर ठीक है, ये ना भी लिखिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी हमारा आंसर ठीक है। लेकिन लिख लें तो और भी अच्छी बात है। तो ये जो सा सेटिस्फाई करे वो हमारा सॉल्यूशन सेट में आ जाता है और जो सेटिस्फाई ना करे वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखें, अगर हम इसको टाइप 1 देखें, टाइप 1 जो है हमारे पास आती है रेडिकल की कि EX होगा जमा B होगा, उसके ऊपर रेडिकल साइन होगा, वो बराबर होगा CX हो जमा D। ठीक है, रेडिकल साइन इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर होगा, दोनों में से एक के ऊपर रेडिकल साइन आएगा, यानी इसके ऊपर नहीं है तो इसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इस टाइप की, उसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं टाइप 1 के। ये -3 है जो, इसको उठाकर मैं मुसावात के इस तरफ ले जाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 4x, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू 13x + 14 n। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 4x + 3 का स्केयर इज इक्वल टू 13x + 14 अंडर रूट का स्केयर। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास आ गया दोबारा, इसको हमने फार्मूले की मदद से ओपन करना है, तो फार्मूले की मदद से ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 4x यानी आ जाएगा a का 4x का स्केयर जमा, यानी a का स्केयर आ गया 3 का स्केयर जमा दोनों का दुगना यानी 2 4x और ये 3 बराबर है, ये स्केयर और ये अंडर रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13x + 14। अब इसको, इसका जो है स्केयर है 4x का यानी कि 16x स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसका 9 आ जाएगा, 2 को 3 से ज़रब दें 6 आ जाता है, 6 को 4 से ज़रब दें तो 24 आ, बराबर है 13x
प्लस 14। अब क्या करेंगे हम, इसको उठाकर मुसावात के इस तरफ लेके आते हैं, तो पॉजिटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे यानी नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 16x² जमा 9 24x माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 16x²। अब ये 9 है और ये 14 है। ठीक है, पहले इसको करके देख लेते हैं। 24x है और 13x है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है प्लस 11x। 9 है प्लस के और नेगेटिव के 14, तो हमारे पास माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तर्जी के ज़रिए आप हल करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तर्जी करने के लिए क्या करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कंसेप्ट में। इसको इससे ज़रब दें तो हमारे पास आंसर माइनस 80x²। ठीक है, अब हमारे पास है जो वो 11x। तो हमने 80 की ऐसी तर्जी बनानी है कि हमारे पास अगर उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11x आना चाहिए, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर माइनस 80x² आना चाहिए। तो 80 की तर्जी लेते हैं, 80 की तर्जी है हमारे पास 2 पे डिवाइड करें तो 40 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करें 20 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करें 10 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करें 5। ठीक है, अब देखें मैं अगर बना लूँ इसमें ये 16 बना लूँ, यानी कि 16 जो है x लूँ जमा के 16, और इसमें से माइनस का 5x निकाल, तो मेरे पास आंसर आता है 11x। अब 16x को मैं माइनस 5x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है माइनस 80x²। तो ये जोड़ा हम लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जी सॉल्व करते हैं इसको, हमारे पास आ जाएगा 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16x कॉमन आया, 16x कॉमन आया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया x, और यहाँ 16x में से 5x 16x बच गया और यहाँ पे आ गया 1। यहाँ माइनस 5 कॉमन आया तो हमारे पास आ गया x प्लस 1। अब देखें ये x प्लस 1 जो है दोनों में है, तो x प्लस 1 ये वाला और ये वाला x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 16x और यहाँ से माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया हमारे पास -1, 16x इज इक्वल टू 5, तो x आ गया हमारे पास 5/16। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। इनको हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन सेट में आता है वो, और कौन सा रूट हमारा एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है, तो इन दोनों को बारी बारी हम मुसावात में पुट करें। इसको मुसावात 1 दे देते हैं, तो एक वैल्यू जो सी हमारे पास x की आई है -1 के, और एक वैल्यू x की आई हमारे पास 5/16। तो इस x -1 को मुसावात पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन 1, तो आ गया हमारे पास जी ये 4x की जगह पे -1 आ गया, बराबर है 13, -1 आ गया प्लस 14, ये आ गया -3। ठीक
ठीक है, तो सॉरी, इस 3 को मैं इधर उठा के लेके जाता हूँ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ, यानी कि मुसावात एक जो है हमारे पास वो बनेगी, ये 3 जो है माइनस का, इसको मैं उठा के इधर ले गया था तो ये हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा जी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4 है, एक्स की जगह पे -1 प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 13 है, एक्स की जगह पे 1 प्लस 14, ठीक है, -1। अब ये 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आता है प्लस 3 आता है इज इक्वल टू -13 प्लस 14 जी। यहाँ पे -1 आंसर आता है और यहाँ पे -13 में से 14 गए तो 1 आ गया, 1 का अंडर रूट 1 ही आता है, तो जो कि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये ट्रू नहीं, तो ये हमारा एक्सट्रीनियस रूट है, नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 5/16 आई है, इसको मुसावात एक में पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/16 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा, हम क्या कहते हैं, अब x की वैल्यू 5/16 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 आ गया, x की जगह पे 5/16 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल टू ये अंडर रूट आ गया 13 और x की जगह पे 5/16 प्लस 40, ठीक है। यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 5/4, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 13 को 5 से जरूर मल्टीप्लाई करें तो 65 आ गया बटा 16 जमा 14 अंडर रूट। अब हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एलसीएम 4 आ जाता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 4 के 12, ठीक है। यहाँ से 65 आता है और ये यहाँ से एलसीएम हमारा आता है 16 को 14 से हमने 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है, 1 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 65 आता है। अब 16 को हमने 14 से ज़रब दें, ठीक है, यानी 14 को 16 से ज़रब देते हैं, 64, 16 और 6 22, तो ये आ गया हमारे पास 224। अब क्या करेंगे, इसमें 65 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289, तो ये आ गया हमारे पास 5 17/4, ठीक है, बराबर है ये 289/16। अब ये 289 जो है वो 17 का कंप्लीट मुरब्बा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 289 का जज़र 17 और 16 का जज़र 4 आ गया, ठीक है, तो ये ट्रू। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आता है वो आता है, क्या वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है, 5/16, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। और इसको अगर ऐसे लिखें, ये जो सा हमारे पास -1 आया था, ये जो हमारा एक्सट्रीम्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो -x है इसको उठा के इधर लेके आता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 3x जमा 100 का अंडर रूट बराबर है 4, यहाँ पे जाके जमा का x हो गया, यानी x जमा 4। अब हम क्या करते हैं, इसका मुरब्बा लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3x जमा 100 का अंडर रूट का मुरब्बा बराबर है x जमा 4 का मुरब्बा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 3x जमा 100 बराबर है x का, इसका खोल लेंगे मुरब्बे के फार्मूले की मदद से, यानी पहले का स्क्वायर x² आ गया, जमा दूसरे का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 16 आ गया, जमा दोनों का दुगना
यानी 8x आ गया। कैसे देखें, x का स्क्वायर लेंगे जमा फिर 4 का स्क्वायर जमा दोनों का दुगने यानी 2x और 4। ठीक है, यहाँ से ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ गया जमा 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ये इस वाले हिस्से को उठा के हम इधर ले आएंगे, यानी कि 3x बटा 100 को हम उठा के उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ से ये 0 आ गया बराबर है x स्क्वायर जमा 16 जमा 8x, यहाँ पे आके ये माइनस का 3x हो गया और ये माइनस का 100। ठीक है, अब ये x स्क्वायर ही आ गया। अब ये 16 के ये 8x जमा के हैं और माइनस के 3x हैं तो जमा का 5x आ गया। ठीक है, और 16 में से 100 में से 16 गया तो माइनस के 84 आ गया, ये बराबर है 0। अब हम इसकी तस्दीक करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तस्दीक करने के लिए हम क्या करेंगे, 84 को -84 है, इसको हम इससे ज़रब करें तो हमारे पास आंसर आता है -84x। अब हम 84 की तस्दीक करते हैं, 2 पे डिवाइड किया तो 4, 2 42 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 21 आ गया, फिर 3 पे जाएगा हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऐसे पेयर बनाते हैं कि हमारा जवाब जो है इस ये इक्वेशन को सॉल्व करें। अब देखें, मैं इसको इससे ज़रब दूँ, यानी ये 2 को 2 से ज़रब दिया तो 4 आ गया और इसको ज़रब दिया तो 12। ठीक है, अब 12 में से अगर मैं प्लस के 12 लूँ, 12x लूँ और जमा के माइनस के 7x, तो हमारा आंसर जो आता है -84x के आता है। ठीक है, यहीं से अगर मैं प्लस के 12x ले रहा हूँ और माइनस के 7x ले रहा हूँ तो हमारा आंसर जो आता है 5x। तो ये हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये x² जमा 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि ये जो x जो है हमारा कॉमन आता है पहले। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे बच गया x और ये 12। ठीक है, यहाँ पे -7 कॉमन आता है तो यहाँ से आ गया हमारे पास x बच गया, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 84 को 7 से शुरू करते हैं तो हमारा आंसर 12 आता है बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों में एक जैसा है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x + 12 के, यहाँ से x बच गया और ये माइनस आ गया और 7 बच गया बराबर है 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं एक दफ़ा इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ और फिर इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x + 12 = 0 और x - 7 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -12 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू +7 आ गई। इसको जो है मुसावात 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मुसावात 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग x = 7 इन 1, तो 1 हमारे पास इसको दिया है तो यहाँ पे आ गया 3, x की जगह पे 7 आ गया प्लस 100 का रूट बराबर है x + 4, यानी x जगह पे आ गया 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 21 आ गया जमा 100, ये अंडर रूट आ गया, 7 और 4 हमारे पास 11। 21 में 100 जमा करेंगे तो 121 का अंडर रूट बराबर है 11। 121 जो है वो 11 का कंप्लीट स्क्वायर है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ गया बराबर है 11 के। अंडर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये 11 आ जाएगा बराबर है 11 के, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं x = -12, तो देखते हैं हमारा आंसर ठीक आता है।
जी पुट करते हैं हम। हमारे पास एक रूट आया था x इज इक्वल टू 7 और एक x आया है -12। तो अब पुटिंग x इज इक्वल टू -12 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा जी अंडर रूट 3x की जगह पे -12 जमा 100 बराबर है -12 जमा 4। 12 को 3 से ज़रब दी तो माइनस के 36 आ गए, ये प्लस 100 आ गया इज इक्वल टू माइनस के 12 है जमा के 4 है तो हमारे पास -8 आ गया। अब 100 में से 36 निकालना है तो हमारे पास आता है 64 का अंडर बराबर है -8 के। हाँ जी 64 का अंडर रूट +8 आता है और यहाँ पे -8 आ रहा है जो कि बराबर नहीं है, तो ये हमारा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो ये हमारा जो है एक्सट्रीनियस रूल है। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो आ गया वो है 7। तो ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 7, ये हमारे पास -12 जो है वो एक्सट्रीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर ये रेडिकल की टाइप 2 शुरू हो गई है, यानी कि ये वाली टाइप आ गई है अब हमारे पास कि ax + b होगा, ठीक है, रेडिकल होगा, प्लस cx + d होगा, रेडिकल होगा, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है यानी कि x + c हो जाए वो रेडिकल होगा, x + c हो गया या जो भी हो गया। तो ऐसी इक्वेशन है ये हमारी टाइप 2 में आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मुसावात के स्क्वायर लेंगे, यानी कि x + 5 अंडर रूट प्लस x + 21 अंडर रूट का स्क्वायर ले लेंगे और x + 60 अंडर रूट का स्क्वायर ले लेंगे। यानी कि करना क्या है, हमने रेडिकल के साइन को ख़त्म कर दिया। तो ये फार्मूले की मदद से ओपन होगा, यानी कि x + 5 ये a आ गया हमारे पास, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर यानी x + 21 अंडर रूट का स्क्वायर जमा दोनों का दुगना यानी कि 2 आ गया, x + 5 a आ गया यानी कि, और b आया हमारे पास x + 21, ठीक है, बराबर है ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आ गया x + 60। यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म होता है तो हमारे पास आ जाता है x + 5 और यहाँ से जमा x + 21, ठीक है, और यह आ गया हमारे पास 2 है। इनको हम इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि x + 5 और x + 21 इज इक्वल टू x + 60, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे क्या कहते हैं, ये x और ये x हमारे पास आ गया 2x, ठीक है, 5 और 21 हमारे पास आ गया 26 जमा ये 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी x को बाय रखते हैं, इनसे ज़रब देते हैं x + 21 से, फिर +5 को बाय रखते हैं और x + 21 से ज़रब दे देंगे, बराबर आ जाएगा x + 60, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको उठा के हम मुसावात के उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 बच गया, x को x से ज़रब दी तो x² आ गया, जमा 21x आ गया, जमा 5x आ गया, जमा 21 को 5 से ज़रब दी तो हमारे पास आंसर आता है 105, बराबर है x जमा 60, ये माइनस के 2x हो गए और ये माइनस का 26,
ठीक है। अब यह आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, 21 और 5 26 हो गया एक्स जमा 105 बराबर है, ये एक्स है जमा का और ये माइनस का है तो माइनस का एक्स आ गया, और 60 में से हमने 26 को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा +34। ठीक है। अब क्योंकि हमने रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से स्केयर लेंगे, अगेन स्केयरिंग अगेन, तो यानी कि 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 26x जमा 105, इस सारे का स्केयर ले लेंगे, बराबर आ जाएगा -x जमा 134 का स्केयर। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, तो 4 का स्केयर हमारे पास, 2 का स्केयर हमारे पास 4 आ गया, ये आपस में ख़त्म हो गया स्केयर और अंडर रूट, तो ये आ गया एक्स स्केयर जमा 26x जमा 105 बराबर है पहले का स्केयर यानी एक्स का स्केयर, ठीक है, यानी -x का स्केयर या x का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि 34 को मैं पहले लिख लूँ और -x को बाद। अब इसका स्केयर ओपन करते हैं, 4 को x से ज़रब दी तो हमारे पास 4x स्केयर आ गया। ठीक है, 26 को हम 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104x जमा 105 को हम 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420 बराबर है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यानी 34 का स्केयर जमा x का स्केयर, दोनों का दुगना यानी डबल, ये 2 आ गया, 34 आ गया और ये x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया 4x स्केयर जमा 104x जमा 420 बराबर है 34 का। जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 1156। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जमा ये एक्स स्केयर आ गया माइनस, अब 34 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास आया था 68x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 4x स्केयर, ये इधर है, ठीक है, ये जमा 104x जमा 420, ये माइनस का 1156 हो गया माइनस एक्स स्केयर और ये प्लस 68x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 4x स्केयर में से 1x स्केयर गया तो हमारे पास आ गया 3x स्केयर। ठीक है, अब 104x जमा किए हैं और माइनस के 4x जमा किया और 68 भी जमा किया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 172x। ठीक है, अब ये 1156 नेगेटिव के हैं और 420 जमा के हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -736। इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, यानी कि देखें 1156 में से अगर हम 420 निकालें तो हमारे पास ये 736 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ये देखें ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 निकलती है। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास 172 निकलती है। ठीक है, और सी की वैल्यू जो है हमारे पास -736। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी x बराबर है -b जमा नफ़ी b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी की जगह पे ये बी की वैल्यू पुट कर दी 172 जमा नफ़ी 172 का मुरब्बा -4, ए की जगह पे 3 आ गया और सी की जगह पे -736 आ गया और 2 ए की वैल्यू हमारे पास 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे मज़ीद। जी
ये x हमारा बराबर आया है -172 के, जमा नफी 172 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे -736 बटा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, 172 का स्क्वायर ले, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर ले तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है हमारे पास 29,584, यानी x बराबर आ जाएगा -172 जमा नफी 29,584। ये माइनस है और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपस में सारों को ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाता है 8,832 बटा 6। ठीक है, अब ये माइनस का 172 आ गया, जमा नफी इन दोनों को सारों को आपस में जमा करना है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 38,416 बटा 6। जी, 38,416 है वो 196 का कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर है -172 जमा नफी 196 बटा 6। अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा नफ़ी के साथ। तो x आ जाएगा -172 जमा 196 बटा 6 और x आ जाएगा हमारे पास -172 -196 बटा 6। ठीक है, अब 172 में से 172 माइनस किया है और 196 जमा किया है तो हमारे पास आ जाता है x बराबर है 24/6। 24 को 6 पे डिवाइड करें तो x यहाँ से 4 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये x बराबर आ जाएगा 196 को 172 में जब ऐड करेंगे तो आ जाता है -368 बटा 6। अब ये देखें 2 पे डिवाइड होता है, हमारे पास आ जाएगा 2 पे ये 3 आ गया, ये 1 8 4 x -184 बटा 3। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गया, x बराबर है 4 के, और एक x की वैल्यू हमारे पास आई है -184 बटा 3। तो हम चेक करेंगे कि कौन सा रूट जो है हमारा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। तो मुसावात में पुट करेंगे, मुसावात जिसमें हमने एक का नाम दिया था मुसावात का, तो वो हमारे पास है जी, मुसावात एक हमारे पास है x+5 का अंडर रूट जमा x+2 का अंडर रूट 21 का अंडर रूट बराबर है x+60 का अंडर रूट। ये है हमारे पास मुसावात नंबर 1। तो इस मुसावात 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, एक x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन 1। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको मुसावात 1 में दर्ज करेंगे तो हमारे आ जाएगा 4 जमा 5 अंडर रूट जमा 4 जमा 21, ये अंडर रूट आ गया, तो ये बराबर है 4 जमा 64 का अंडर रूट, 60 का अंडर रूट सॉरी। तो ये आ गया हमारे पास 5 और 4 9 जमा 25 बराबर है 64। यहाँ से वैल्यू हमारे पास 3 आती है और यहाँ से 5 आती है और ये इसका अंडर रूट हमारे पास 8 आता है। तो 5 और 3 हमारे पास 8 आ गया, बराबर है 8 के, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे रूट को चेक करते हैं, यानी कि पुटिंग x इज इक्वल टू -184/3 इन 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये -184 बटा 3 जमा 5 अंडर रूट जमा -184 बटा 3 जमा 21 बराबर है -184 बटा 3 जमा 60 या।
ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हमारे पास 3 आ जाता है, ये -184 आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास 15 अंडर जमा। अब ये -184, यहाँ से एलसीएम हमारे पास 3 आ जाता है, तो ये -184 आ गया और यहाँ से आ गया हमारे पास 63। यहाँ से हमारा एलसीएम फिर दोबारा 3 आता है, तो ये -184 आ गया जमा 120, ये हमारे पास ठीक है जी। अब 184 में से हम 15 को निकालें, माइनस के 184 है और जमा के 115 है, हमारे पास आंसर जो आता है वो आ जाता है हमारे पास -169, यानी कि 184 और ये 15 जी। अब 14 में से 5 के 9, यहाँ 7 बचता है, 7 में से 1 गया 6, 169 आता है, यानी माइनस का 169/3 आ जाता है जमा। अब ये -184 में से 63 निकाल लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 121, यह आ गया हमारे पास -121/3 बराबर है। अब 184 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 64/3, -64/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये देखें, ये इसको सॉल्व, यहाँ से ये सॉल्व हो गया तकरीबन। देखिए ये हमारा दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है ना, जब इक्वल नहीं आ रहे तो ये हमारा ट्रू नहीं, नॉट ट्रू, तो ये हमारा एक्सट्रीमियस रूट है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट है जो वो आ जाता है, जो हमारा x = 4 आया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट, तो ये हमारा आंसर आ